अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को गुड़ के चावल बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। फाइनल लुक आप लोग देख रहे होंगे, तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले चावल को बॉईल कर देंगे। ठीक है, चावलों को बॉईल करने के लिए पानी गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें चावलों को डाल देंगे, जिसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो भी दिया था। और अब हम इसको करेंगे बॉईल। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको बॉईल करना है, तो मैं इसको बॉईल कर देती हूँ। माशाल्लाह चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, तो 90% तक आप लोगों ने इनको बॉईल कर देने हैं। इसके बाद आप लोगों ने एक पैन ले लेना है। इसमें चावल तकरीबन 1 कप थे, तो 1 ही कप मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने गुड़ ले लेना है, थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि इसका शीरा सा तैयार हो जाए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया। इसमें आधा चम्मच आप लोगों ने डाल देना है सौंफ। ठीक है, सौंफ की बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो आप लोगों ने ये डाल देने हैं आधा चम्मच। इसके बाद 3 अदद इसमें इलायची ऐड कर दी। इसके अलावा 1 चम्मच मिल्क पाउडर, ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ऐड कर देंगे। इसके अलावा नारियल पाउडर ऐड कर देंगे। इसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने नारियल ले लेना है और इसको ऐसे काट कर इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि शीरा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देंगे और माशाल्लाह से इलायची और सौंफ की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब तमाम गुड़ के शीरे को हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो ये तमाम आप लोगों ने डाल देने हैं और 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकने देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो 2 से 3 मिनट मैं इसको पकने दूंगी। उसके बाद लेके चलूंगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकने दिया और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे, बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें चावलों को डाल देंगे। ठीक है, तो तमाम चावलों को मैंने इसमें डाल दिया है, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पर डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। ठीक है, तो माशाल्लाह से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ और 90% मैंने चावलों को गला दिया था। 10% जो है ये दम में आएंगे, तो 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दम आ चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारे गुड़ के चावल तैयार हुए हैं। बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें होती है कि उनके गुड़ के चावल सही नहीं बनते या चिपचिपे बन जाते हैं, ऐसे खिले खिले नहीं बनते। तो अगर आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत ही अमेजिंग गुड़ के चावल तैयार होंगे। ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे, इसकी लुक बहुत ही अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हुए हैं। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप लोगों ने इसको एक बाउल में निकाल लेना है और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे, कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही खुशबूदार ये हमारे तैयार हुए हैं। तो तमाम को मैंने निकाल दिया। इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए थोड़े से आप लोगों ने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। तो ये आप लोगों ने ऐसे सर्व करना है तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। तो एक बार आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देने हैं। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।